तो कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। नो डाउट सर, बहुत बढ़िया। सबका आंसर आंसर आ गया था, चेक कर लिए थे हमसे बताने। बाकी और लोग कोई ऐसा? हाँ, ओके ठीक है। और किसने कितनों ने किया? सब कर लिए हो कि मतलब कोई ऐसा है जो नहीं किया है? एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज सबने कर लिया है? ईमानदारी से बताओ किसने नहीं किया है? सबने किया है? ओनली एक्सरसाइज, चलो ठीक है। एक्सरसाइज अगर कर लिए हो तो बहुत ही अच्छा, अगर बन गया एक्सरसाइज तो ठीक है। फिर एग्जाम्पल करने की क्या जरूरत है? बाकी वो चलो ठीक। और सिर्फ दो लोगों का आया है रिएक्शन? और और बताओ, और लोग बताओ। एक्सरसाइज नंदनी कुमारी ठीक है। और बोथ ठीक है। और सबका बन गया सबका? कहीं से हिंट हिंट लिए हो या फिर खुद से बना लिए हो? खुद से बना लिया, चलो बढ़िया। तब तो फिर बहुत अच्छा है, अगर सब खुद से बना लिए हो सब और सही जा रहे हो तो बस ये पोटेंशियल साथ में कैरी करना, क्योंकि ये बच्चों वाला सवाल था। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हिंट, बहुत अच्छे। ठीक है, चाहे जैसे भी हो, ये ईमानदारी अच्छी बात है। ठीक है, अगर ये पोटेंशियल कैरी कर लिए तो फिर बहुत ही शानदार रहेगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि बस मुझे पोटेंशियल वाले बच्चे चाहिए और जो करते हैं। ठीक है, अगर वो करने लग गए ना तो फिर तो आराम से कर सकते हैं। ठीक, फिर हाँ, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, बिल्कुल। ठीक है। तो अच्छी बात है, अगर अच्छे जगह पे जाना जाना चाहते हो तो अच्छा काम करना पड़ेगा, और अच्छा काम करोगे तो लोग नाम लेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, तो हम लोग फिर भी कुछ कुछ डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या बनाया हो। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कैसे क्या बनाया हो, उसके बाद चलते हैं, तो बढ़ेंगे आगे। ठीक, देखो ये तो तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन जो था तुम्हारा एपी वाला, एपी वाला जो क्वेश्चन था, ये एपी वाला क्वेश्चन था। तीन ट्रायंगल था, मतलब ट्रायंगल का ये जो एंगल है, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। ठीक, तो इसके लिए तुम किसी को हिंट लेना पड़ा होगा, और अगर जो 10th क्लास में अच्छे से पढ़े होगे तो ये शायद क्वेश्चन है जो साइड बुक बनाए होगे ना, जैसे बहुत कोई आर डी शर्मा बनाता है, आर एस अग्रवाल बनाता है, जो साइड बुक बनाया होगा ये क्वेश्चन दिखा भी होगा तुम्हें एपी वाला चैप्टर में। ठीक है, इस टाइप का, मतलब एग्जैक्टली यही सवाल नहीं, मतलब इस टाइप का, क्योंकि आर डी शर्मा में है ऐसा सवाल। ठीक है, तो ये तो पुराना सवाल देखा होगा। ठीक, इसमें क्या करना था, एक को मान लेना था ए माइनस डी, और फिर दूसरा को मान लेना था ए, और तीसरा को मान लेना था ए प्लस डी। जो बनाया हो वो बहुत अच्छा है, जो नहीं बनाया हो, जो थोड़ा किसी को लग रहा होगा कि हमें कहने में शर्म आ रहा है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये तीन मान लेना है, तीनों का समेशन इक्वल टू 180 डिग्री कर देना था। उसके बाद 180 डिग्री करोगे तो आंसर डिग्री में आएगा, पाई रेडियन करोगे तो आंसर रेडियन में आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल इज पाई बाई ए, पाई। ठीक है, ध्यान से देखो, डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल्स, एक तो 90 डिग्री हो गया और दोनों का समेशन 90 डिग्री होगा। बट दोनों का जो यहाँ पे दोनों का समेशन 90 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है दोनों का डिफरेंस कितना, पाई बाई 5। ये भी बच्चों वाला सवाल। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ ऐसे। ठीक, एक को मान लो x, एक को मान लो y, x माइनस वाई इक्वल टू पाई बाई 5 दे रखा है, और x प्लस वाई, और ये 90 डिग्री दे रखा है, मतलब पाई बाई 2 रेडियन।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो भी यूनिट लो सेम में लो, अगर डिग्री में ले रहे हो तो सबको डिग्री में लो, रेडियन में ले रहे हो तो सबको रेडियन में लो। ठीक, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा x मान लो, और ये y। ठीक, तो x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर x प्लस वाई इक्वल प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू पाई रेडियन, और x माइनस वाई इक्वल टू पाई बाई 5। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर दो। 5 नंबर क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन व्हिच सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। ठीक, ये भी बहुत ही आसान है, ज्योमेट्री से भी बना सकते हो, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ठीक, ये एक सर्कल बनाओ, और यहाँ पे सर्कल, ये सेंटर हो गया तुम्हारा, और ये वाला लेंथ दे रखा है। ठीक, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन व्हिच सेंट्रल एंगल, ये 45 दे रखा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि थीटा जो है डिग्री में नहीं रखना, थीटा जो है वो रेडियन में रखना है, हमेशा याद रखना। पाई बाई 4 रेडियन। ठीक, और ये वैल्यू दे रखा है, एल दे रखा है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। बना दो। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क of circle of radius 14 centimeter with subtended angle 30 degree। 6 और 7 सेम क्वेश्चन है। ठीक, 6 7 सेम क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन द टू सर्कल subtends angle 75 डिग्री और 120 डिग्री। देखो यहाँ पे तुम्हें परेशान करने के लिए डिग्री में दे रखा है। ठीक है, ये एक्चुअली क्वेश्चन 8 क्लास का ही है, बट सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, डिग्री में दे रखा है। अगर ये रेडियन में सवाल होता, ये क्वेश्चन 11th का बिल्कुल ना होता। ठीक है, तो 11th का सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो गया है क्योंकि डिग्री रेडियन के बजाय डिग्री में दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद 2 बार थीटा इक्वल टू एल बाई आर 2 बार लगा देना है। ठीक, यहाँ पे देखो सेम लेंथ दे रखा है, मतलब कि लेंथ दोनों के केस में सेम है। ठीक है, ये भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिससे नहीं बना बस मैं उसी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार पहला एक्सरसाइज है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा पेस अपना स्लो रख रहा हूँ, बाकी तो ठीक है। ठीक है, तो जिससे नहीं बना है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी जो बनाए हो वो देख लेना अपना प्रोसेस कैसा अलग है या सेम प्रोसेस से बनाए हो, ये चीज ध्यान में रखना कि सेम बनाए हो या अलग बनाए हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 60। ठीक, अब इसमें एंगल पूछा है। ठीक है, इसमें एंगल पूछा, हाँ बोलो सर। बोलो कुछ, कोई कोई बोल रहा है क्या? हाँ बोलो प्रियांशु, क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो क्या? बोलो कुछ बोल रहे हो क्या? प्रियांशु कुछ बोल रहे हो क्या तुम? हाँ, सर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ना, 1 सबसे पहला वाला क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में। उसमें एक मिनट। हाँ बोलो। सर इसमें सर 400 डिग्री कैसे निकालें? 400 डिग्री कैसे निकले? कौन, ये वाला? प्रोटेक्टर से। यस सर। और यूजिंग प्रोटेक्टर 430। ड्रा ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अरे कुछ नहीं, 400 डिग्री मतलब क्या हो गया, 430 मतलब 360 प्लस समथिंग कर दो। देखो प्रोटेक्टर क्या करता है, ये पूरा का पूरा ये 4 क्वाड्रेंट है। ठीक है, अगर अभी ये नहीं बन रहा है ये दोनों, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो अभी। ठीक है, लेकिन ये चीज मैं बताऊंगा अगले अगले एक्सरसाइज में आएगा। ठीक है, जब अगला चैप्टर कराऊंगा ना तो आएगा, लेकिन अभी तुम सोच सकते हो ऐसे कि देखो अगर एक क्वाड्रेंट बनाएंगे, ठीक, ये थोड़ा लाइन जो है टेढ़ा बन गया। देखो
ये लाइन दिख रहा है? यस सर। एक्सिस दिख रहा है? ये 90 Yes, डिग्री, देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, पूरा का पूरा कितना हो गया? 360 डिग्री। यस सर। ठीक, अगर इस साइड बनाते हैं तो एंगल एक्यूट एंगल बनेगा। यस सर। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो 180 के पहले तक बनेगा, क्यों? क्योंकि देखो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं, बताए थे ये चीज। यस सर। ठीक, तो यहाँ तक हो गया 180 डिग्री, 90 और ऐड कर दो 270 हो गया, 90 फिर Yes, से sir. ऐड कर दो 360 हो गया, Yes, sir. 360 में फिर से 90 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 450। Yes, sir. बस हो गया। तो ये 4 यहाँ तक आ रहा है 450, यहाँ तक आ रहा है 430, तो 360 प्लस कितना हो जाएगा? 430 होगा। 40. 360 माइनस करो, देखो कितना आ रहा है? 0। 40. 40 कहाँ आ रहा है यार? 7 आ रहा है, 70 आ रहा है ना? Yes, sir. 360 70, तो ये 70 डिग्री का एंगल बना दो यहाँ से, समझ में? Yes, sir. तो कितना हो गया? एक राउंड घूमने के बाद, दूसरा राउंड में यहाँ से घूमने के बाद, ठीक है? Yes, sir. समझ में? ये हमें Yes, sir. बताएंगे अगले चैप्टर में, बताएंगे ये कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है? ठीक, ये वैसे कंस्ट्रक्शन का है, ठीक, ड्रॉ करने के लिए नहीं बताएगा यूजिंग प्रोटेक्टर, ये ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछेगा कोई, ठीक है? वो बहुत ज्यादा तुम्हें यूज होगा जब तुम देखो, इतना बड़ा बड़ा ऐसे नहीं बनाता है, बस ये क्वेश्चन तुम्हें बेवकूफ बनाया और कुछ नहीं किया है, ठीक है? 360 डिग्री थोड़ी Yes, sir. हमारे पास एक राउंड में 360 पहुंचते हैं, 430 डिग्री कहाँ से पहुंच जाएंगे? वो बनाना है कैसे है? 70 डिग्री बनाओ, ठीक है? Yes, sir. चलो, और कोई दिक्कत? Yes, sir. हम बना लिए सर। सारा बन गया? Yes, sir. बहुत बढ़िया, चलो गुड, ठीक है फिर। तो यही कुछ कुछ क्वेश्चन बता रहे थे, कुछ कुछ डिस्कस कर दे रहे थे, ठीक है? बाकी ये द लार्ज हैंड, ये सारा क्वेश्चन सारा आसान है, ठीक? और किसी ने कोई कुछ पूछा नहीं तो हम समझ लें कि सबका बन गया है। चलो देखो अब इधर, एक सर हम नहीं बनाए हैं, विपुल राज, कौन सा बताओ? क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ विपुल, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर बताओ। पूछने के लिए परेशान मत हो। सर एक नंबर ही नहीं बनाए थे सर। अच्छा, बनाए नहीं है या बना नहीं है? नहीं सर, बनेगा कैसे नहीं सर, लेकिन बनाए नहीं। कौन सा पहला नंबर क्वेश्चन? ये सर यही जो प्रियांशु पूछा सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। और किसी से तो नहीं है ऐसा कि क्वेश्चन नहीं बना? नहीं सर। चलो ठीक है, चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? दूसरा एक्सरसाइज, अब एक ये एक्सरसाइज खत्म, इंट्रोडक्शन मतलब एंगल जो है ये खत्म हो गया, ठीक? इसका इतना ही जरूरत है, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेंस वेंस कभी पूछता नहीं है, बस ये तुम्हारे बोर्ड से थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन आ जाएगा, गलती से भी आ गया तो आ गया, बस सिर्फ इसका यूज है, ठीक है? मेंस वेंस इसका नहीं पूछता, बिल्कुल भी नहीं पूछता मेंस, ठीक? मेंस एडवांस जो भी है एकदम नहीं पूछेगा, ठीक है? इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी नहीं, ठीक? तो हम लोग चलते हैं दूसरा, ट्रिगोनोमेट्री और सर्कुलर फंक्शंस, ठीक? देखो इसमें कुछ कुछ तुम पढ़े होगे, ठीक? देखो पढ़े क्या क्या है हम लोग, ठीक? पढ़े क्या क्या है? क्या क्या पढ़े हैं, ठीक? ट्रिगोनोमेट्री और सर्कुलर फंक्शंस में क्या है कि एक हम लोग y एक्सिस लेते हैं, x एक्सिस लेते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं p x, y, ठीक है? और ये जो सर्कल है, ये सर्कल ऐसा सर्कल लेते हैं जिसका यूनिट रेडियस होता है, मतलब उसका रेडियस जो है 1 यूनिट है,
ठीक, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि अभी तुम्हें पता चल जाता है कि क्यों लेते हैं, पता चल जाएगा क्यों लेते हैं, ठीक है। तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि इसका जो यूनिट मतलब रेडियस है वो यूनिट है, मतलब 1 यूनिट है, ठीक। अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक, एक सर्कल तो लिए हैं, एंगल बना रहा है थीटा, ठीक। अब ये वाला जो ट्रायंगल है OPM, हम इसको बाहर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और ये थीटा बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा M है, ये तुम्हारा क्या है P है, ठीक, ये तुम्हारा O है, और ये पॉइंट अज्यूम किए हैं, क्यों, क्योंकि दो एक्सिस है एक्स वाई, मतलब उसको प्लेन भी कहते हैं, एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो थोड़ा सा 10th क्लास याद है तो ये थोड़ा बहुत बनाया होगा तुम लोग कि इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। बाकी हम बताएंगे, मतलब जब हम नेक्स्ट क्लास में मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे तो बढ़िया से बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत हो, बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक पॉइंट अज्यूम किए हैं, मतलब मान लिए हैं, और पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, और एक्स कॉमा वाई इसलिए है क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो एक्सिस है और एक प्लेन है। जैसे कि तुम्हारा एक सामने दीवार है, वो तुम्हारा दो दो मतलब कि क्या कहते हैं, एक प्लेन है, 2D प्लेन है, मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है। तो हम लोग अज्यूम कर लिए हैं और ये ट्रायंगल को बाहर कर दिए हैं। तो देखो वाई एक्सिस पे जो दूरी है वो वाई ले लेते हैं, मतलब डिस्टेंस, और जो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है वो एक्स ले लेते हैं, ठीक। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ठीक। साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, और ये 1 है तुम्हारा, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा y/1, ठीक। cos थीटा का वैल्यू x/1, ठीक। और एक चीज तुम लोग पढ़े हो 10वां क्लास में, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1, है ना, ठीक है, ठीक है, ये पढ़े हो, ठीक। साइन थीटा इक्वल टू एक्स, कॉस थीटा इक्वल टू वाई, ये जो, ठीक। अब वही चीज है, देखो यहाँ पे x बराबर साइन थीटा आ गया, y बराबर कॉस थीटा हो गया, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो दो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है जो अभी निकाले हम लोग, ये बहुत यूज आने वाला है, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना कि अगर एक पॉइंट लेते हैं पी एक्स कॉमा वाई, उसका रेडियस यूनिट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है पीएम जो है वाई है, ओपी जो है वो 1 है, और ओएम जो है वो एक्स है। तो साइन थीटा इक्वल टू वाई हो जाता है, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स हो जाता है, ठीक। यहां से एक टर्म आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर ये चीज तो बताएंगे, लेकिन यहाँ पे बस मेरे बताने का मतलब ये है कि ये ध्यान में रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक, ठीक है। ये बस ध्यान में रखना, ठीक है। तो 6 रेशियो जो हम लोग निकाले थे, 6 रेशियो जो हम लोग निकाले थे वो हो गया तुम्हारा cos थीटा इक्वल टू एक्स, sin थीटा इक्वल टू वाई, sec थीटा इक्वल टू 1 बाई एक्स, ठीक। sec थीटा इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यों, क्योंकि sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, ये 10वां क्लास में तुम लोग पढ़े हो, ठीक। cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई वाई, ठीक। लेकिन देखो ये y इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो sec थीटा इंफिनिटी हो जाएगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा तो cosec थीटा इंफिनिटी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ऐसे याद रखना है, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू y बाई x, x नॉट इक्वल टू 0, cot थीटा इक्वल टू x बाई y, y इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अब इन 6 रिलेशन से या 6 सर्कुलर फंक्शन से, ठीक है, ठीक है, ये 6 चीज हम लोग निकाल देते हैं। sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा,
ऊपर से प्रूव कर सकते हो। देखो y बराबर क्या है, साइन थीटा, x बराबर cos थीटा, तो साइन थीटा बाई cos थीटा। ये भी बहुत यूज होगा, तो तुम लोग पढ़े हो ये चीज, ठीक है, ये भी बहुत यूज होगा। ठीक, ये सारा इंट्रोडक्शन है, ये सारी चीजें तुम लोग पढ़ रखे हो। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत हो। बोलो। नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो देखो ये चीज, ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखो ये चीज भी पढ़े हो तुम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, देखो अगर इन सब चीजों को प्रूव किए हो तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं प्रूव किए हो तो जो इसके पहले निकाले हो तुम, साइन थीटा इक्वल टू क्या, x, और cos थीटा इक्वल टू y, सॉरी ये तुम्हारा y निकाले हो sin थीटा इक्वल टू और cos थीटा इक्वल टू x, तो इन दोनों में प्रूफ पुट करके देखना, बन जाएगा, आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, कि कैसे आया। अगर ऐसे नहीं करते हो तो ऐसे भी तुम लोग निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पे h मान लेना, इसको इसको p मान लेना और इसको b मान लेना। ठीक, ये तीनों का तीनों आइडेंटिटी, इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, प्रूफ किए हो, बहुत अच्छे। अगर किए हो प्रूफ तो बहुत अच्छे। तीन, अगर 10th में ये वाला मेथड से प्रूफ किए होगे तुम लोग, 11th में ये वाला मेथड बता रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, प्रूफ किए हो तो बहुत अच्छा। प्रूफ नहीं किए हैं, अच्छा ठीक है, नहीं किए हो तो जो नहीं किए हो, एक ट्रायंगल बनाना, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें परपेंडिकुलर p, बेस b, हाइपोटेनस h, साइन थीटा का वैल्यू लिखना, cos थीटा का वैल्यू लिखना, और उसके बाद पुट कर देना, आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला। दूसरा जो अभी बताया, साइन थीटा इक्वल टू y और cos थीटा इक्वल टू x, पुट कर देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, बस दूसरा कंडीशन लगा देना, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें एक और कंडीशन लगेगा, बस लगा देना, हो जाएगा। ठीक, बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत, बोलो। ऑल क्लियर, बहुत अच्छा। बाकी लोग, बहुत अच्छे, किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये सब सारा प्रूफ ही दिया हुआ है, बस सबका सब प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। ठीक, वैसे हो सकता है हम बता दिए हों। ठीक, इफ अ पॉइंट मूव्स इन अ सर्कल देन द आर्क प्लेन कवर्ड बाय इट इज सेड टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन वेदर द पॉइंट मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। देखो अगर कोई पॉइंट, ये चीज हम बताए हुए थे, पहला ही क्लास में बताए थे, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, और अगर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो नेगेटिव लेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा, बस यही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ठीक, खैर ये थ्योरम नंबर 2 है, वो अभी हम बताएंगे। ठीक है, ये चीज क्यों होता है ये भी हम बताएंगे। ठीक है, ये थ्योरम नंबर 2, देखो नेक्स्ट जो हम बताने जा रहे हैं, ये अभी थ्योरम नंबर 2 को अभी कोई नहीं देखना, ये बताएंगे वो अभी। ठीक, अब देखो हम नया स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब बताने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया है। ठीक, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक,
अब क्वाड्रेंट क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये पूरा का पूरा एक तरह से समझ लो कि ये सर्कल है पूरा, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक। तो पहला 90 डिग्री को 360 को 4 भागों में बांट दिया, तो 4 भागों में बांट दिया तो उसको पहला भाग को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है, ठीक। हाँ, फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज नॉन एज क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही, ठीक है। तो पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं, ठीक। तो तुम लोग 10th में पढ़े होंगे, सबका वैल्यू निकाले होंगे 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक वैल्यू सबका निकाले होंगे, ठीक। साइन 0, कॉस 0, टेन 0, साइन 90, कॉस 90, टेन 90। तो वहां पे किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं था जिसका वैल्यू नेगेटिव आया था। मतलब कि जितना भी हम लोग पढ़े थे 0 से 90 डिग्री, ठीक, वो सब का सब क्या था, पॉजिटिव, ठीक, ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है, वेरी गुड, ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा जो है, साइन और कॉस, सॉरी साइन और कॉसेक, ये तुम्हारा पॉजिटिव होता है, ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot, ठीक, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, साइन कॉस पॉजिटिव होता है, tan cot पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, सबका सब पॉजिटिव होता है, ऑल आर पॉजिटिव, ठीक, ऑल आर पॉजिटिव। देखो तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, पहला में सबका सब होता है, दूसरा में साइन कॉसेक होता है, तीसरा में tan cot होता है, चौथा में कॉस और सेक होता है, ठीक। तो हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एक ट्रिक बताया दिया है लोगों ने, ठीक, कि ऑल स्कूल्स टू कॉलेज, ठीक। ऑल मतलब ऑल, एस मतलब स्कूल, ठीक है। अब एस आया तो हम लोग साइन का उल्टा भी जस्ट पढ़े थे, साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक। जब साइन पॉजिटिव तो कॉसेक पॉजिटिव, ठीक। टू मतलब टेन, ठीक है, तो टेन पॉजिटिव हो रहा है, तो टेन का उल्टा कॉट, कॉट पॉजिटिव होगा। टू कॉलेज, सी, सी से कॉलेज, सी से कॉस, ठीक है। तो कॉस जब पॉजिटिव है तो कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, तो सेक भी पॉजिटिव होगा। तो हम लोग ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, छोटा सा ट्रिक है, ठीक, याद रखो क्या, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये चीजें समझने में किसी को दिक्कत, ठीक, ये चीजें समझने में किसी की दिक्कत, नो सर, नो सर, ठीक है, ठीक। अगर थोड़ा सा, अगर तुम लोगों को लगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ये इधर ये पॉजिटिव आ जा रहा है, इधर निगेटिव आ जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक, तो ऐसा क्यों आ जा रहा है, ये तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ कि थोड़ा सोचना कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे सबका सब पॉजिटिव हो जा रहा है, यहाँ का सबका सब सबका नहीं, साइन और कॉसेक थीटा पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव हो रहा है, ऐसा क्यों, ठीक है। थोड़ा सोचना कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों बताया सर, आखिर ऐसा क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, जो इधर पॉजिटिव हो गया, इधर और बाकी सब नेगेटिव हो गया, सिर्फ कोसाइन और कॉसेक ही पॉजिटिव हुआ, बाकी सब नेगेटिव क्यों हो गया, कोई बता सकता है अभी, तब मैं उसको म्यूट अनम्यूट करूंगा। कोई बता सकता है अभी, अभी कोई बता सकता है, कोई बता सकता है अभी, या फिर सब होमवर्क रहेगा सबका, बोलो। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई सोचो, जरा सोचो थोड़ा सा,
कि ऐसा क्यों होता है? सोचो जरा कि ऐसा क्यों होता है? सोचो। बोलो। ऑल आर पॉजिटिव, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है। ओके ठीक है, मैं तुम्हें अनम्यूट करता हूँ। प्रियांशु, हाँ प्रियांशु बोलो। सर मुझे नहीं पता है, अच्छा नहीं पता है, अच्छा मैं अंशु कोशिश बताना। करूंगा। ठीक है कोशिश करो। हाँ अंशु कुछ कहना चाह रहे हो तुम? यस सर, पता है सर। हाँ बोलो। सर ये जब हम लेंगे इधर तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, हाँ इसलिए जो है सो हो जाएगा। ओके, बहुत सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। सेकंड एक्स एक्सिस में हाँ 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 एकदम सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। सेकंड क्वाड्रेंट में हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा और हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों नेगेटिव हो जाएगा हाँ और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा। बहुत सही, बिल्कुल बिल्कुल इसके कारण बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे। ठीक है, विपुल भी सही आंसर दिया है, चलो अच्छी बात है। ठीक है बहुत सही, दोनों के दोनों आंसर सही है। ठीक है, इसमें दोनों एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होगा, इसमें एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों का दोनों नेगेटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ वाई वाई एक्सिस नेगेटिव होगा। ठीक है बहुत अच्छे, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, है ना? यस। ठीक है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। किसी का अगर थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो किसी का ये भी डाउट रह जाएगा, सर जो वन है वो भी तो निगेटिव आएगा, लेकिन वन इज रेडियस, सो रेडियस कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, ये याद रखना। किसी एक का ऐसा भी डाउट रह सकता है कि वन जो है, वन भी तो आ रहा है नीचे। ठीक है, देखना पुट करना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। मैं कंफ्यूजन क्रिएट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ तभी तो समझ में आएगा थोड़ा बढ़िया से। ठीक है, मान लो कोई पूछ दिया वन कहाँ गया, वन भी तो नेगेटिव ले सकते हैं। ठीक, तो वन नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि वन जो है वो रेडियस ऑफ द सर्किल है एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, ठीक है ना, चीजों को समझ रहे हो ना? यस सर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना सिर्फ। ठीक है, तो यस। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक, ये चीज देख लो यहाँ पे देख लो, ये लिखा हुआ है सारा और ये वैल्यू भी लिखा हुआ है। ठीक, ये यहाँ पे और अच्छे से लिखा हुआ है, साइन इज पॉजिटिव, टेन इज पॉजिटिव, कॉस इज पॉजिटिव। ठीक, तो ध्यान में रखना है इन सब चीजों को। ठीक, और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू भी दे यस रखा है और ये डोमेन और रेंज कुछ कुछ दे रखा है, तो डोमेन और रेंज बताऊंगा मैं अगले क्लास में। ठीक है, ये जो डोमेन और रेंज जो है वो अगले क्लास में बताऊंगा कि ये है क्या है। ठीक है, तो यस। नेक्स्ट क्लास में जब भी मुलाकात होगी तो बताएंगे। ठीक, बाकी पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, समझने वमझने में कोई दिक्कत नहीं ना है? नो किसी सर। को भी दिक्कत नहीं है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? ओके बाय बाय, चलो ठीक है फिर मिलते हैं। ठीक है, नो यस सर। प्रॉब्लम सर। ओके ओके ठीक है।